इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस के अदालती मामलात में मुबैना मुदाखलत के इल्ज़ाम से पैदा सूरत हाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा की मुलाकात। वज़ीर कानून आज़म रज़ीद तारड़ और अटॉर्नी जनरल भी मुलाकात में शरीक। वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात चीफ जस्टिस के चैम्बर में हो रही है। गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास में 6 जजेस के ख़त की आइनी और कानूनी हैसियत का जायज़ा लिया गया था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस ने अदलिया में एग्जीक्यूटिव और खुफिया इदारों की मुदाखलत का मामला उठाया था और अपने साथ पेश आए वाक़यात का जिक्र करते हुए लिखा था कि तहकीकात का दायरा वसी होना चाहिए कि कहीं केसेस की समाअत के लिए मार्किंग और बेंचेस की तश्कील में अब भी मुदाखलत तो नहीं हो रही। फौजी अदालतों को महफूज फैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। अदालत ने कहा कि सिर्फ उन केसेस के फैसले सुनाए जाएं जिनमें नामजद अफराद ईद से पहले रिहा हो सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई है कि कम सज़ा वालों को कानूनी रियायतें दी जाएंगी। फैसले सुनाने की इजाज़त अपीलों पर हतमी फैसले से मशरूत होगी। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मजमूई तौर पर 105 मुल्ज़िमान फ़ौज की तहवील में हैं। बरियत और कम सज़ा वालों को रियायत देकर रिहा किया जाएगा। 20 अफराद ऐसे हैं जिनकी ईद से कबल रिहाई हो सकती है। इसके लिए भी 3 मराहिल से गुजरना होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि कोशिश करें ईद से 3-4 दिन पहले इन्हें छोड़ दें। अटॉर्नी जनरल बोले जी ठीक है, कोशिश करेंगे। अदालत के अटॉर्नी जनरल को अमल दरामद रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा कराने की हिदायत। मजीद समाअत अप्रैल के चौथे हफ्ते तक मुलतवी। पाकिस्तान सेकेंडरी इमर्जिंग मार्केट की हैसियत 6 माह के लिए बरकरार रखने में कामयाब। फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज ने फैसला सुना दिया। फैसले की वजह पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम और नई हुकूमत की सरबराही इस्लाहात पसंद वज़ीर आज़म के हाथों में होने को करार दिया। बयान में कहा कि पाकिस्तानी शेयर बाजार की हैसियत कम होने के खदशात थे, मगर पाकिस्तान कम अज़ कम सरमायाकारी के काबिल मार्केट कैपिटलाइजेशन की हद पास करने में कामयाब रहा। तोबा टेक्सिंग में भाई और बाप के हाथों लड़की का लर्ज़खेज़ कत्ल। वीडियो सामने आने के बाद कत्ल के वक्त मौजूद भाभी और भाई का बयान भी सामने आ गया। भाभी ने बताया कि उसके बच्चों को यरगमाल बनाया हुआ था। कत्ल से पहले मारिया के हाथ पांव बांधे गए थे। मकतूला के भाई ने कहा कि उसने मोबाइल फ़ोन कान से लगाकर वाक़े की वीडियो बनाई। वक़ुआ के बाद पुलिस को मुकदमा इंदराज के लिए दरख्वास्त दी, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। पुलिस ने मुकदमे के बरवक्त इंदराज न करने का मौक़िफ़ गलत करार दे दिया। मुकदमे में गिरफ्तार बाप और भाई को कल रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। मकतूला की कब्र कुशाई के बाद नमूने लेबॉर्ट्री भिजवा दिए हैं। रिपोर्ट आने पर कत्ल का तयन और मज़ीद तफ्तीश हो सकेगी। आलोवाल में 17 और 18 मार्च की दरमियानी रात बाप और भाई ने मिलकर 22 साल की मारिया को गला दबाकर कत्ल और खामोशी से तदफीन कर दी थी। कराची में DIG के बेटे ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। गैर महफूज अंदाज में हवाई फायरिंग की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि असफर महेसर के बेटे ने चलती गाड़ी से फायर किए। न करीब से गुजरती दूसरी गाड़ी का एहसास किया, न पिस्तौल के रुख का ख्याल रखा। असलहे की नुमाइश और फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की। DIG ईस्ट असफर महेसर कहते हैं उनके बेटे के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वीडियो से मुताल्लिक छानबीन शुरू कर दी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच के मजबूत उम्मीदवार साबिक ऑस्ट्रेलवी फास्ट बॉलर जेसन गिलेस्पी ने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और एडिलेड स्ट्राइकर्स की कोचिंग से इस्तीफा दे दिया। गिलेस्पी का वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के साथ मुआहदे का 1 साल बाकी था। साबिक फास्ट बॉलर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और एडिलेड स्ट्राइकर्स के हेड कोच के तौर पर काम कर रहे थे। साउथ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन का जेसन गिलेस्पी के PCB के साथ जुड़ने पर बात करने से गुरेज। पाकिस्तान टीम के मुमकिना खिलाड़ियों की काकुल अकेडमी में आर्मी ट्रेनर की ज़ेरे निगरानी ट्रेनिंग। क्रिकेटर्स की फिटनेस मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ ड्रिल्स कराई जा रही हैं। खिलाड़ी 2 सेशन में ट्रेनिंग कर रहे हैं। इफ्तार से कबल पहले सेशन में खिलाड़ियों ने साइकिलिंग की, बैडमिंटन खेला और ट्रैक पर रनिंग भी की। इफ्तार के बाद फ्लड लाइट्स में क्रिकेटर्स को आर्मी ट्रेनर की ज़ेरे निगरानी मुख्तलिफ ड्रिल्स कराई गई।
दरामदी गंदम से तैयार आटा बरामद करने की इजाज़त होगी। वफाकी हुकूमत ने आटा बरामद करने की मशरूत इजाज़त दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिर्फ बरामदी मकासद के लिए दरामदी गंदम से तैयार आटा बरामद हो सकेगा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मुल्क में गंदम के तसल्ली बख्श और वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। गंदम की काश्त मुकर्ररा हदफ से 1.8% ज़ायद हुई है। रवा साल गंदम का पैदावारी हदफ 32.1 मिलियन टन हासिल कर लिया जाएगा। वज़ारत तिजारत की 2000 किलोमीटर तक इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ दरामद करने की इजाज़त। इम्पोर्ट पॉलिसी ऑर्डर 2022 में तरमीम कर दी। एलामिया के मुताबिक 2000 किलोमीटर तक इस्तेमाल शुदा गाड़ी को नई तस्वुर किया जाएगा। गैर रजिस्टर्ड और 2000 किलोमीटर तक इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ दरामद की जा सकेंगी। गुज़िश्ता पॉलिसी के तहत 500 किलोमीटर तक इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ दरामद करने की इजाज़त थी। PIA रिजकारी में बड़ी रुकावट दूर। कौमी एयरलाइन के गिरवी रखे गए असासों पर बैंक से मामला तय पा गया। टर्म शीट तय कर ली गई। बैंक्स की जानिब रवां हफ्ते NOC जारी होने का इम्कान। असासे वापस मिल जाएंगे, निजकारी हो सकेगी। ज़राए के मुताबिक बैंक्स का कर्जा 10 साल तक वापस नहीं किया जाएगा। 12% की शरह से मुनाफा दिया जाएगा। मुनाफा बख्श इदारा बनने पर डिविडेंड से बैंक्स का कर्जा वापस किया जाएगा। इब्तदाई ढांचे के मुताबिक PIA के 51% शेयर्स की निजकारी होगी। निजकारी से मौसूल रकम PIA की बहाली पर खर्च होगी। PIA खरीदने वाले पार्टी को 51% सरमायाकारी करना होगी। अडयाला जेल में सियासी और आम कैदियों से मुलाकातों पर 2 हफ्तों से जारी पाबंदी खत्म। जेल इंतजामिया का कहना है कि पाबंदी का मकसद बानी PTI समेत 7000 से जायद कैदियों की हिफाजत यकीनी बनाना था। तमाम कैदियों के अहलखाना मामूल के SOPs के मुताबिक कैदियों से मुलाकात कर सकेंगे। PTI के रहनुमा लतीफ़ खोसा, अली मोहम्मद खान, शेर अफजल मरवत और फैसल जावेद इमरान खान से मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंचे। पुलिस ने अली मोहम्मद खान और लतीफ़ खोसा की गाड़ी को आगे जाने से रोक दिया। लतीफ़ खोसा ने अहलकारों को कहा कि उनके पास अदालती अहकामात मौजूद हैं, उन्हें क्यों रोका जा रहा है। अहलकारों ने जवाब दिया कि गाड़ी ले जाने की इजाज़त नहीं, पैदल चले जाएं। शेर अफजल मरवत का कहना है कि रुकावटों से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच से रुजू कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही पिम्स अस्पताल में ज़ेर इलाज। अस्पताल ज़राए के मुताबिक परवेज़ इलाही को गुज़श्ता रात भी पसलियों में दर्द की शिकायत रही, जिसके बायस उन्हें बैठने में मुश्किल हो रही है। दर्द कम करने के लिए डॉक्टर्स पेन किलर्स दे रहे हैं। डॉक्टर्स की टीम आज दोबारा परवेज़ इलाही का मुआयना करेगी। वफाकी काबीना ने 24 नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी। PTI रहनुमा बाबर अवान का नाम ECL से निकालने की मंजूरी। बाबर अवान का नाम दिसंबर 2023 में अलकादिर ट्रस्ट केस के बायस ECL में शामिल किया गया था। वजारत दाखिला की समरी पर सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी गई। पंजाब असेंबली में बजट इजलास के दौरान बात न सुनने पर अपोजिशन अरकान का एहतजाज। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। ऐवान में शेम शेम के नारे। स्पीकर पंजाब असेंबली बोले, बजट इजलास के तय करदा तरीक़ाकार से इनहराफ नहीं हो सकता। आप फहरिस्त दे चुके हैं। अरकान खड़े हर बात ना करें, सीट्स पर बैठ जाएं। इस दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इम्तियाज शेख और नून लीग के खलील ताहिर सिंधु जुमलों का तबादला भी होता रहा। सेनेट में सिंध से 7 जनरल नशिस्तों पर 11 उम्मीदवार मैदान में होंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। पीपल्स पार्टी के 6 आज़ाद 4 उम्मीदवार और 1 उम्मीदवार का ताल्लुक MQM पाकिस्तान से है। फैसल वाडा बतौर आज़ाद उम्मीदवार जनरल नशिस्त पर इलेक्शन लड़ेंगे। ख़वातीन की 2 नशिस्तों पर 3 उम्मीदवारों में से 2 का ताल्लुक पीपल्स पार्टी और 1 आज़ाद उम्मीदवार हैं। टेक्नोक्रेट के 4 उम्मीदवारों में से 2 का ताल्लुक पीपल्स पार्टी और 2 उम्मीदवार आज़ाद हैं। गैर मुस्लिमों की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के पौंचुमिल और आज़ाद उम्मीदवार भगवान दास में मुकाबला होगा। फरवरी की बहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में 4 रुपये 99 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरखास्त पर फैसला महफूज। नेपरा आदादोशुमार के जायजे के बाद फैसला जारी करेगी। मंजूरी की सूरत में सारिफीन पर 40 अरब से ज़ायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। PSX 100 इंडेक्स में 594 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 67,142 पर बंद।
शाम वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जा रही हैं। पाकिस्तान में मौजूद चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी हर कीमत पर यकीनी बनाई जाएगी। इस मामले पर चीन से मुकम्मल राबते में है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़ारा बलोच की ब्रीफिंग, कहा कि फ़लस्तीन में जारी जुल्म फौरी तौर पर ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान में बेशतर दहशतगर्द हमलों में अमरीकी साख्ता असलहा इस्तेमाल हुआ। तुर्बत हमले में सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों से अमरीकी साख्ता असलहा बरामद किया। 27 जनवरी को शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्द नेक मिनल्ला से भी अमरीकी साख्ता असलहा बरामद। 22 जनवरी को संबाजा अजयोब पर दहशतगर्दों से बरामद असलहा भी गैर मुल्की साख्ता था। 19 जनवरी को मीरान शाह में पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों से मिला असलहा भी गैर मुल्की था। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पहले भी मुतादिद बार पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में गैर मुल्की हथियार इस्तेमाल हुए। पेशावर BRT का कॉन्ट्रैक्टर आलमी सालिसी अदालत पहुंच गया। हुकूमत के खिलाफ 57 अरब का दावा कर दिया। प्रोजेक्ट के JV कॉन्ट्रैक्टर्स ने मुआहदे की दफात के तहत 57 अरब रुपए की बकाया रकम की अदायगी के लिए बैनुल-अक़वामी सालिसी अदालत से रुजू किया। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि प्रोजेक्ट का दायरा बढ़ाया गया, डिज़ाइन में बार बार तब्दीली के साथ अदायगियों में ताख़ीर भी की गई। PDA ज़राए के मुताबिक नैब की इंक्वायरीज़ की वजह से दोनों फरीकों के दरमियान तनाज़ा खुश असलूबी से हल नहीं हो सका। रकम की अदायगी की सूरत में BRT पेशावर की कुल लागत 120 अरब रुपए से तजावुज़ कर जाएगी। स्वाति है, इसने अपनी जान पे खेल 5 लोगों की इसने जानें बचाई हैं। इन जैसे लोगों को अवार्ड मिलने चाहिए ना। हम ये अपील करते हैं अहकाम वाला से कि अगर इस साल वो मिस हो गया तो अगले साल उसको ज़रूर कंसिडर किया जाए। मैं अल्लाह की रज़ा के लिए गया था, मुझे उसका अल्लाह ने जो सिला दिए, लोगों के दिलों में इज़्ज़त, प्यार, मोहब्बत, इससे बड़ा अवार्ड कोई भी नहीं। बडगराम में एलआई चेयरलिफ्ट ऑपरेशन के दौरान जान हथेली पर रखकर 5 बच्चों की जिंदगी बचाने वाले जिप लाइनर अली स्वाति को सदारती अवार्ड न मिलने पर मानसहरा के अवाम भी मायूस, नाइंसाफ़ी करार दे दिया। खुद अली स्वाति कहते हैं कि उन्होंने जो किया अल्लाह की रज़ा के लिए किया। लोगों के दिलों में इज्जत और प्यार से बढ़कर उनके लिए कोई अवार्ड नहीं। अली स्वाति को सदारती अवार्ड न मिलने का अफसोस सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड भी रहा। पंजाब में 10 अरब रुपए की लागत से 1200 वाटर कोर्स पुख्ता करने की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज का आइंदा 5 साल में तमाम खालों को पुख्ता करने का हुक्म। काश्तकारों को 60% सब्सिडी पर 56 अक़साम की ज़रई मशीनरी देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर रिंग रोड सदर्न लूप 3 प्रोजेक्ट का भी दौरा किया। मरियम नवाज का SL3 प्रोजेक्ट की जल्द तकमील का हुक्म। कार रिंग रोड सदर्न लूप 3 से आवाम को आमद-ओ-रफ्त में आसानी होगी। वज़ीर आला बुनियादी मरकज़ सेहत शाम के भटिया भी गई और अपग्रेडेशन पायलट प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। कहा हेल्थ सेक्टर में बेहतरी और इस्लाहात अव्वलीन तरजीह है। कराची में ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन को जोड़ने के लिए शटल सर्विस शुरू की जाएगी। ईद के फौरी बाद इब्तदाई तौर पर शटल सर्विस नुमाइशता टावर चलेगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। शर्जील मेमन ने कहा कि अनुभई पार्क से जिना विमेंस कॉलेज तक शटल सर्विस मुफ्त होगी। कराची के इलाके बलीर सुखन गोट में मुल्ज़िमान फैक्ट्री मुलाजमीन से रकम लूट कर फरार। मुलाजमीन का कहना है कि उनसे 1 करोड़ 82 लाख रुपए लूटे गए। बैंक से रकम निकलवा कर गाड़ी में फैक्ट्री ले जा रहे थे। कुरंगी सनती एरिया में ताजिर से 50 लाख रुपए की डकैती की CCTV वीडियो जारी। 2 मोटरसाइकिल्स पर सवार मुल्ज़िमान को ताजिर को रोकते और लूट मार करते देखा जा सकता है। पुलिस मुकाबलों और कार्रवाइयों के दौरान डकैती के 11 मुल्ज़िम गिरफ्तार। बल्दिया और बफर जोन में शहरियों का मुल्ज़िमान पर तशद्दुद। मज़ाहिमत पर फायरिंग के वाक़यात में 2 शहरी जख्मी। गुलशन इकबाल में खुले मैन होल में गिरकर जान बहक होने वाले 6 साल के बच्चे की वालिदा ने KMC और वाटर बोर्ड के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर कर दिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि वाटर बोर्ड से 6 करोड़ 2 लाख रुपए हर्जाना दिलवाया जाए। वाकया वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन और KMC की गफलत से पेश आया।
सिंध हाई कोर्ट में समाअत के दौरान जज और सीनियर वकील में तल्ख कलामी। साथी इसाक एडवोकेट ने कहा दलाइल का मौका नहीं दिया जा रहा। जस्टिस जुल्फिकार अहमद ने कहा केस सुन लिया है, नामुनासिब रवैये पर 50,000 रुपए जुर्माना आयद किया जाता है। साथी इसाक एडवोकेट ने कहा अदालत का मुखला से रवैया इंतहाई नामुनासिब है, वो जुर्माना अदा ही नहीं करेंगे। अदालत ने मजीद बोलने पर जुर्माने की रकम बढ़ाकर 1 लाख कर दी। साथी इसाक ने फिर कहा केस सुना नहीं जा रहा, जुर्माना नहीं अदा करेंगे। अदालत ने जुर्माने की रकम मजीद बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दी। साथ ही इसाक एडवोकेट ने कहा जितना चाहे जुर्माना लगाएं वो नहीं देंगे, खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश करते हैं। लाहौर में फलों और सब्जियों की मनमानी कीमतों पर फरोख्त, सरकारी निर्ख नामों पर अमल नहीं किया जा रहा। प्याज सरकारी कीमत 190 रुपए की बजाय 250 रुपए किलो। टमाटर सरकारी कीमत 95 रुपए की बजाय 130 रुपए किलो। लहसुन का सरकारी रेट 595 रुपए किलो की बजाय 750 रुपए किलो और आलू सरकारी रेट 53 रुपए की बजाय 80 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। फलों में केला सरकारी रेट 193 रुपए दर्जन की बजाय 250 रुपए। अमरूद 190 की बजाय 250 रुपए किलो। कीनू 330 की बजाय 500 रुपए दर्जन में दस्तयाब है। कोयटा में 6 रोज़ कबल लगने वाले सस्ता बाजार में तमाम स्टॉल्स खाली, शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर। बलूचिस्तान के शिमाली अजला में बारिश के बाद मौसम सर्द। खल्लात में पारा -1, कोयटा में 13 डिग्री रिकॉर्ड। सुराब और हरनाई में बारिश और जालाबारी से खड़ी फसलों को नुकसान। मूसाखेल और लोरालाई में तेज़ बारिश से नदी नालों में तुगयानी। दानासा जिला शेरानी में बारिश से लैंडस्लाइडिंग। जोब डियाई खान रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल। वादी नीलम आज़ाद कश्मीर में बारिश से दरिया नीलम में पानी के बहाव में इजाफा। इंतजामिया की शहरियों को दरिया और नदी नालों से दूर रहने की हिदायत। अस्तूर और अस्करदू में बारिश, देवसाई समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी। कराची में गर्म और मरतूब मौसम की पेशगोई, बारिश का कोई इम्कान नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि तवानाई बहरान से निमटने में पाकिस्तान की मदद अमरीका की तरजीह है। अमरीका ने पाकिस्तान में तकरीबन 4000 मेगावाट साफ तवानाई की सलाहियत बढ़ाने में मदद की। अमरीकी मंसूबों के जरिए आज लाखों पाकिस्तानियों के घरों को बिजली फराहम कर रहे हैं। इसराइल के हाथों निहत्ते फ़लस्तीनियों के कत्ल का एक और वाक़या। सफ़ेद परचम उठाने के बावजूद 2 फ़लस्तीनियों को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। वाक़े पर आलमी सतह पर गम और गुस्सा। अक़वाम मुत्तहिदा से जंगी जुर्म की तहक़ीक़ात का मुतालबा। इसराइली फ़ौज के गाज़ा सिटी, शाती और जबालिया पना गुज़ीन कैंप पर फ़ज़ाई हमले। पीर से बुध के दौरान गाज़ा में इसराइली हमलों में 160 फ़लस्तीनी शहीद, 195 ज़ख्मी हुए। अमरीकी महकमा खारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा की ख़ुसूसी नुमाइंदा फ्रांसिस्का अल्बनेज़ पर यहूदी दुश्मनी का इल्ज़ाम आयद कर दिया। फ्रांसिस्का की जारी की गई रिपोर्ट में इसराइल पर गज़ा में नस्लकुशी का इल्ज़ाम लगाया गया है। बरतानिया में 130 से ज़ायद अरकान पार्लियामेंट ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इसराइल को असलहे की मुंतकली के बरामदी लाइसेंस फौरी मुअत्तल करे। एक ऐसी हुकूमत की नुमाइंदा के तौर पर काम करना मुमकिन नहीं जो गाज़ा में नस्लकुशी में बराह रास्त मुलव्वस है। अमरीकी महकमा खारजा की एक और एहलकार नेली शलाइन मुस्ताफ़ी CNN को इंटरव्यू में इसराइल की अंधी हिमायत करने पर बाइडन इंतज़ामिया पर तनकीद। कहा बाइडन इंतज़ामिया ने गोला बारूद, बम और हथियार बतौर इमदाद इसराइल को फराहम किए जो गाज़ा में 32,000 से ज़्यादा जानें ज़ाया होने का बाइस बने। उनमें 13,000 बच्चे शामिल हैं। कांग्रेस को एतमाद में लिए बगैर इसराइल को हथियार फराहम किए गए। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में 14 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी गई। इतलाक 1 जनवरी 2025 से होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बच्चों में डिप्रेशन और ख़ुदकुशी के रुझान में इजाफे की वजह से कैलिफोर्निया, कैंसस और दीगर कई रियासतों में भी बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल की हदें मुकर्रर की गई हैं। अफगानिस्तान में ख़वातीन को खुले मैदान में अवाम के सामने जिना हद पर संसार करने का ऐलान। इमारात इस्लामी अफगानिस्तान के अमीरुल मोमिनीन मुल्ला हिब्बतुल्लाह का ऑडियो बयान। कहा अफगानिस्तान में इस्लामी हुदूद नाफिज करके मुजरिमान को कोड़े मारेंगे। नुमाइंदा इमारात इस्लामी ने बयान की तस्दीक करते हुए कहा कि ऑडियो 3-4 माह कबल की है।
रूस नेटो ममालिक या यूरोप पर हमला नहीं करेगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने रूसी फजाइया के एहलकारों से खिताब में कहा, पोलैंड, बाल्टिक रियासतों या चेक के खिलाफ रूस के जारहाना अज़ाइम नहीं, धोखेबाज दिफा के नाम पर अपनी आवाम से इजाफी रकम बटोरना चाहते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में सनराइजर्स हैदराबाद ने सबसे बड़े स्कोर का नया रिकॉर्ड बना दिया। मुंबई इंडियंस के खिलाफ 3 विकेट पर 277 रन बनाए और 11 साल कबल रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का 263 रन का बनाया गया रिकॉर्ड तोड़ दिया। सनराइजर्स की जानिब से अभिषेक ने 16 गेंदों पर 50 की, क्लासन ने 34 गेंदों पर 8 और ट्रेविस हेड ने बर्क रफ्तार 62 रन बनाए। मैच में मुंबई इंडियंस को 31 रन से शिकस्त दे दी। अदाकारा सना जावेद ने शुएब मलिक से शादी के बाद अपनी पहली सालगिरह मनाई। सना ने 31वीं सालगिरह का केक शुएब मलिक के साथ काटा। सालगिरह की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। थर के सहरा में फूल खिल गए, सुर्ख, गुलाबी, पीले और नारंगी रंग के फूलों से फजा महक उठी। सऊदी हसीना मुल्की तारीख में पहली बार मिस यूनिवर्स मुकाबले में हिस्सा लेंगी। 27 साला सऊदी मॉडल रूमी अल कहतानी ने सोशल मीडिया पर आलमी मुकाबले में हिस्सा लेने का ऐलान किया। कहा, मिस यूनिवर्स 2024 के मुकाबले में हिस्सा लेने पर फख्र है। और हॉलीवुड फिल्म टाइटैनिक में हीरोइन रोज को बचाने के लिए इस्तेमाल होने वाला लकड़ी का तख्ता $7,18,750 यानी 20 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों में नीलाम हो गया। तख्ता जहाज के फर्स्ट क्लास लाउंज के दरवाजे का फ्रेम था, जिसे फिल्म में जहाज गर्क होने के सीन में हीरोइन को बचाने के लिए इस्तेमाल किया गया था।